जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। जी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम जो है वो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस कर रहे हैं और हमने जो है वो जो जेरंड फ्रेज है उसके ऊपर काफ़ी डिटेल जो है वो हमने काम किया। आज जो है वो हम अपनी जो आखिरी काइंड है फ्रेज की, जो लास्ट टाइप है, चार अब हम कर चुके हैं। अब हम जो है वो अपनी आखिरी जो फ्रेज है, जिसे जो है वो वर्ब फ्रेज भी कहा जाता है, आज हम वो करेंगे। उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। कल जो है वो काफी डिटेल इसके ऊपर हमने काम किया था। मैंने आपको फंक्शंस और पार्ट्स वगैरह ये सारी चीजें समझा दी थी। आज हम देखते हैं कि वर्ब फ्रेज बेसिकली क्या होती है। पहले मैं जो है वो इसकी आपको डेफिनेशन लिखवा दूंगा, ठीक है। हाँ जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है जी बच्चों? आ, ओके। जी जी जी। बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? चले जी, ठीक है। शुरू करते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिख देता हूं। अगर तो आपने ये जो वर्ब फ्रेज है इसको आपने समझना है, तो इसको समझने से पहले जो है वो आपको वर्ब और फ्रेज के बारे में जो है वो होना चाहिए, इल्म होना चाहिए कि फ्रेज बेसिकली क्या होती है और वर्ब जो है वो क्या होता है, ठीक है। चलें, अब मैं आपको इसकी पहले आपको वर्ब फ्रेज की डेफिनेशन लिख देता हूं। कहते हैं कि अ वर्ब फ्रेज कैन बी the predicate of a sentence or a clause, full stop. In this case, comma, there will there will usually be there will usually be a helping verb in addition to the verb, in addition to the verb. Full stop. अच्छा जी, अब मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल करवाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि ये बेसिकली वर्ब फ्रेज जो है वो क्या चीज है। पहली एग्जांपल देखें, मैं कहूँ the author is writing a book, फुल स्टॉप। अब देखें, ऊपर जो अब हमने वर्ब फ्रेज की डेफिनेशन लिखी है, वो डेफिनेशन इसकी ये है कि अ वर्ब फ्रेज कैन बी द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज। ये प्रेडिकेट क्या है ये मैं आपको पहले करवा चुका हूं। प्रेडिकेट जुमले का वो हिस्सा होता है, जब मैंने आपको बताया था ना पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है, एक प्रेडिकेटिव होता है। जुमले का प्रेडिकेटिव पार्ट वो होता है जहां से जुमले का वर्ब स्टार्ट होता है। जो जुमले का वर्ब होता है और उससे जुड़ी हुई चीज आगे ऑब्जेक्ट होती है। तो वो कहता है कि वर्ब फ्रेज जुमले के अंदर वो एरिया ऑफ सेंटेंस होता है जहां से हमारा प्रेडिकेट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस स्टार्ट होता है, या क्लॉज के अंदर भी जहां से वर्ब शुरू होता है। इन दिस केस देयर विल यूजुअली बी अ हेल्पिंग वर्ब, नॉट ऑलवेज। जरूरी नहीं है कि जुमले में हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी हो। मामूली जो है वो आप कह सकते हैं कि समटाइम्स, यूजुअली जुमले के अंदर हेल्पिंग वर्ब होगी, तो जहां से हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो रहा होगा, जहां हमारा हेल्पिंग वर्ब लिखा होगा, वो हमारी जो है वो वर्ब फ्रेज हो, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जहां से हमारा वर्ब शुरू हो रहा होगा वो हमारी वर्ब फ्रेज होगी। अब ये जो हमने बेसिकली पहला सेंटेंस लिखा है, तो इसमें देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है। हम उसमें हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हमारी फ्रेज है, इज राइटिंग।
ये हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो इज राइटिंग है, जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के ऊपर कंसिस्ट करता है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, वो हमारी वर्ब फ्रेज जो है वो कहलाती है। इज राइटिंग अ बुक भी आप कर सकते हैं, इस ताकि चले आप पूरी फ्रेज है वो वर्ब फ्रेज को आप समझ सकें, क्योंकि फ्रेज में वो साथ जो है वो आपको ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर भी आपके साथ आ जाता है। तो यहाँ पर क्या चीज लिखी जा रही है, किताब लिखी जा रही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि इज राइटिंग अ बुक ये हमारी फ्रेज है। एक और एग्जांपल करते हैं जी। देखें, मैं कहता हूं द डॉग माइट ईट द केक, फुल स्टॉप। अच्छा जी, द डॉग माइट ईट द केक। अब इसमें देखें कि हमारा जो मॉडल वर्ब और हमारा मेन वर्ब जो है वो इस जुमले में क्या है, माइट ईट। तो ये हमारा जो है वो इस जुमले के अंदर बन जाता है मॉडल वर्ब और मेन वर्ब। अब हमने जुमले के अंदर तलाश करना होता है कि बेसिकली हमारा वर्ब किधर है। तो जो जुमले के अंदर अगर उसके साथ मॉडल वर्ब लगा हुआ तो वो ऐड हो जाएगा, अगर उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उसके साथ जो है आपने बस यही चीजें देखनी है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है, या वर्ब के साथ कौन सी चीज अटैच है। तो वो जो वर्ड्स वर्ब के साथ अटैच होते हैं वो हमारी वर्ब फ्रेज कहलाते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं। मैं कहूं ही हैड बीन ट्रेवलिंग फॉर he had been traveling for, या इसको फॉर कर, फॉर 6 months, फॉर 6 months। अगर मैं इसको यहाँ पे फार कर लेता तो वो भी खत्म हो सकता था, लेकिन इसको चेंज कर लिया। ही हैड बीन ट्रेवलिंग फॉर, वो दूर दूर सफर करता रहा। ही हैड बीन ट्रेवलिंग फॉर 6 months, वो 6 महीनों से जो है वो सफर करता आ रहा है। अब इसके अंदर देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है और साथ में हमारा वर्ब क्या है, हैड बीन ट्रेवलिंग। वर्ब फ्रेज तो ढूंढना इतना आसान है कि मैं अब आपको क्या बताऊं, आपको खुद ही अब तक जो है वो पता चल चुका होगा कि जुमले के अंदर हमने देखना है कि हमारा वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब कौन सा लगा हुआ है। तो अगर वो अंडरलाइन हुआ हो तो वो हमारा जो है वो बन जाता है वर्ब फ्रेज। एक और एग्जांपल करता हूं। मैं कहता हूं कि we grew apart after high school, कि हाई स्कूल के बाद जो है वो हम अलग अलग बड़े हुए। तो यहाँ पे ये देखें बेसिकली हमारा वर्ब क्या है, ग्रीव अपार्ट, अलग अलग होना, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो वर्ब फ्रेज बन जाती है। अब इसके नीचे मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहता हूँ, ये आपने जरूर अपने पास लिख लेना है, ये आपको काम आएगा समझने में। नोट ये है कि अब वर्ब फ्रेज can also function as an adverb। जो वर्ब फ्रेज होती है वो जुमले के अंदर एज एन एडवर्ब और एडजेक्टिव भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जहन में रखना है। दैट हैज ए वर्ब एंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो वर्ब फ्रेज है, ये हम जुमले के अंदर एज एन एडवर्ब या एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जाहिर है जब हम एज एन एडवर्ब या एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि उस जुमले के साथ जो है वो फिर उस जुमले में इसके साथ एक और वर्ब या कोई और ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर जो है वो जरूर होगा। ये कल भी हमने पढ़ा था
के कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट, मॉडिफायर्स, ठीक है, एटसेट्रा। एक दफा मैं ये रिपीट कर देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। बात ये बेटा कि जो वर्ब फ्रेज होती है, जैसे ऊपर देखें हमने यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, ये अब एग्जाम्पल गौर से देखें। ये जो तीसरी एग्जाम्पल है, इसके अंदर वर्ब फ्रेज है ग्रीव अपार्ट, अलग अलग बड़े होना, ठीक है। अब इसके अंदर वर्ब क्या है? यही वर्ब है। लेकिन अगर इस फ्रेज को, क्योंकि इसके साथ जो है वो कोई आप कह सकते हैं कि कोई प्रपोजिशन जुड़ी हुई है, या इसके साथ कोई और एडवर्ब जुड़ा हुआ है, तो अगर इस जुमले को अलहदा लिख दिया जाए, सिर्फ लिखा हो ग्रीव अपार्ट, तो हमें इस पूरे सेंटेंस की समझ नहीं आ सकती। इसी तरह हैड बीन ट्रेवलिंग, अगर इसको जुमले से अलहदा लिख दिया जाए तो ये अपना कोई मतलब बना नहीं पाएगा। माइट ईट कोई मतलब नहीं बना पाएगा। इज राइटिंग कोई मतलब नहीं बना पाएगा। तो वर्ब फ्रेज वो होती है जिसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई मॉडल वर्ब जुड़ा होता है, ठीक है। अब इस जुमले में वर्ब के तौर पर ये इस तरह काम आ रही है, जैसे इज राइटिंग, यही हमारा हेल्पिंग वर्ब है और आगे मेन वर्ब है। माइट ईट मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब है। हैड बीन ट्रैवलिंग हेल्पिंग वर्ब है, हमारा जो है वो आगे मेन वर्ब है। ग्रू अपार्ट हमारा वर्ब है, इकट्ठा लिखा जाता है। लेकिन वो कहता है कि अगर जुमले के अंदर वर्ब फ्रेज वर्ब के तौर पर तो इस्तेमाल होगी, लेकिन ये जुमले के अंदर ये वर्ब फ्रेज जो है, ये एज एन एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो होता है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, या फिर एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल की जा सकती है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है। तो ये जुमले के अंदर ये फ्रेज जब किसी वर्ब को जो है वो मॉडिफाई करेगी तो ये एडवर्ब बन जाएगी। अगर किसी नाउन को मॉडिफाई करेगी तो ये एडजेक्टिव बन जाएगी। तो जाहिर है जब ये एडवर्ब होगी या ये नाउन होगी, वर्ब फ्रेज, तो इसका मतलब है कि फिर इस जुमले के अंदर और भी तो वर्ब होगा। अगर कोई और वर्ब नहीं होगा तो फिर ये सेंटेंस तो कंप्लीट ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो वर्ब होना लॉजिकल बात है, समझ आ रही है ना? तो इसका मतलब है कि फिर उस जुमले में एक और वर्ब भी होगा, उसके साथ उसका कोई ऑब्जेक्ट भी होगा, उसके साथ उसके कोई मॉडिफायर भी हो सकते हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट्स भी हो सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट वही उसके ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं, देखिए। मैं कहता हूं कि running on the wet floor, comma, she slipped and broke her arm. Full stop. अब ये देखें इस जुमले के अंदर ये जो वर्ब फ्रेज है रनिंग ऑन द वेट फ्लोर, ये बेसिकली एज ए नाउन इस्तेमाल की गई है ना। ये देखिए ये नाउन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं, तो ये आपको समझ आ गई होगी फॉर एग्जाम्पल। अच्छा जी, अगली एग्जांपल करते हैं एक और। मैं कहता हूं fill up the gas tank to help it run better, full stop। अब इसके अंदर हमारी जो फ्रेज है वो क्या है? टू हेल्प इट रन बेटर। अब यहां पर बेसिकली ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल की गई। ये देखें, टू हेल्प इट रन बेटर, ये जो है वो गैस टैंक को जो है वो मॉडिफाई कर रही है। तो ये यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल की गई। एक और एग्जांपल करता हूं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। मैं कहता हूं फाइनली आई हैव saved enough to buy a car।
आखिरकार मैंने इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि मैं एक गाड़ी खरीद सकता हूं। अब इसमें देखें कि वो बेसिकली ये एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, सेविंग, ठीक है, इनफ टू बाय अ कार, कि मैं एक काम जो है ये कर सकता हूं। क्यों भी बच्चों, समझ आ गई? अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगे तो इसे हम रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। एक दफा मैं रिपीट कि वर्ब फ्रेज जो है वो बेसिकली जुमले के अंदर जो जुमले का प्रेडिकेट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं, उसके अंदर हमें वर्ब फ्रेज मिलती है। आमतौर पर ये हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होगी और इस हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है इसका वर्ब लगा होगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है ये हमारी जो है वर्ब फ्रेज बन जाती है। हेल्पिंग वर्ब के अलावा यहां पर उसके साथ मॉडल वर्ब भी जुड़ सकता है। जैसे हमने एग्जांपल्स की, द ऑथर इज राइटिंग अ बुक, द डॉग माइट ईट द केक, he had been traveling for 6 months, we grew apart after high school। आपको पेपर के अंदर जो चांसेस होते हैं वर्ब फ्रेज से रिलेटेड अगर किसी क्वेश्चन के आने के, तो वो यही है जो ऊपर हमने ये एग्जांपल्स की हैं। ये बेसिक लेवल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस पढ़ना चाहें तो फिर आप मजीद इसको भी समझ सकते हैं। अभी तक आपने ये समझा कि जुमले के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब और जो वर्ब होता है ये हमारी वर्ब फ्रेज होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको एडवांस तरीके से पढ़ना चाहें तो वो ये है कि वर्ब फ्रेज जो है ये जुमले के अंदर एज एन एडवर्ब, माफ कीजिएगा, और फिर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल की जा सकती है। कि ये पूरी फ्रेज ही, जैसे ये देखो ना, ये हमारे पास फ्रेज है ना, ग्रीव अपार्ट, हैड बीन ट्रेवलिंग, माइट ईट, इज राइटिंग, जहां पर तो ये एज ए वर्ब इस्तेमाल हुई है। लेकिन यही फ्रेजेज हैं ये जुमले के अंदर एज एन एडवर्ब या एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसका मतलब यह है कि वो जुमले के अंदर किसी वर्ब को मॉडिफाई करेंगी या फिर किसी नाउन को मॉडिफाई करेंगी। एग्जांपल इसकी हमारे सामने है कि देखिए, मैं कहूँ रनिंग ऑन द वेट फ्लोर शी स्लिप्ड एंड ब्रोक हर आर्म। अब इस जुमले के अंदर ये बेसिकली ये जो हमारा फ्रेज है रनिंग ऑन द वेट फ्लोर, ये किसको मॉडिफाई कर रही है? जो गीले फर्श पर भागने से क्या हुआ? स्लिप हो गई। स्लिप क्या है यहाँ पर? ये देखें, मैंने आपको कहा था कि फिर ऐसे सेंटेंस में आगे वर्ब भी होगा, उसका कोई ऑब्जेक्ट भी होगा, कोई उसका हो सकता है मॉडिफायर भी हो। लेकिन इस जुमले के अंदर पहले हम देखते हैं कि हमारा वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है? स्लिप होना, ठीक है। और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है कि जब वो स्लिप हुई तो उसके बाद हुआ क्या? ब्रोक हर आर्म। तो वर्ब के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो मौजूद है। लेकिन ये वर्ब क्यों हुआ, ये एक्शन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस। तो जो चीज किसी वर्ब को मॉडिफाई करती है वो क्या कहलाती है? फिर एडवर्ब कहलाती है। तो ये बेसिकली है वर्ब फ्रेज, लेकिन ये जुमले के अंदर एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हुई। अच्छा, आगे आ जाते हैं। फिल अप द गैस टैंक टू हेल्प इट रन बेटर। गैस टैंक जो है उसे भर दो ताकि ये अच्छे तरीके से चल सके। अब ये जो गैस टैंक है ये क्या है? ये नाउन है। समझ आ गई ना आपको? अब आगे जो टू हेल्प इट रन बेटर है ये इन्फिनेटिव है। ये आगे इंशाल्लाह हम करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा इन्फिनेटिव क्या होते हैं, ऐसे वर्ब जो किसी टू के साथ स्टार्ट होते हैं। इसके ऊपर डिटेल हमारे पास लेक्चर मौजूद है, वो इंशाल्लाह करवाऊंगा आपको, पहले भी बच्चों को करवाए। लेकिन यहाँ पे ये जो टू हेल्प इट रन बेटर, ताकि इसको मदद मिल सके बेहतर चलने में, किसको मदद मिले? गैस टैंक को। गैस टैंक क्या? नाउन। तो इस जुमले में ये फिर हमारा जो वर्ब फ्रेज है, देखिए ना, रन बेटर है ना, रन बेटर, अच्छा चलना, तो ये एक्शन तो होगा। ये है वर्ब फ्रेज, लेकिन ये जुमले के अंदर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल की गई है क्योंकि ये अपने से पहले बयान किए गए नाउन को मॉडिफाई कर।
इसी तरह फाइनली आई हैव सेव्ड इनफ कर लिया कि मैं गाड़ी खरीद सकता हूं। टू बाय अ कार, गाड़ी खरीदने के लिए क्या किया, सेव किया, सेव इनफ। सेव क्या है, ये हमारा वर्ब है, और आगे इनफ जो है ये हमारा मॉडिफायर है। तो इसमें वर्ब भी मौजूद है, इसमें मॉडिफायर भी मौजूद है। ठीक है, हमने इतने पैसे जमा किए किस लिए, टू बाय अ कार, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब जो है इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, बाय अ कार। तो ये जुमले के अंदर टू बाय अ कार ये बेसिकली है हमारे, बाय वर्ब है ना, खरीदना एक्शन है ये वर्ब, लेकिन इस जुमले में ये मेन वर्ब जो इस्तेमाल हुआ है उसको मॉडिफाई कर दिया, तो ये हमारी एडवर्बियल जो है वो आप कह सकते हैं कि ये वर्ब फ्रेज जुमले के अंदर एज एन एडवर्ब इस्तेमाल की गई। अच्छा चले, अब मैं इससे पहले कि आगे चलूं, जो वर्ब फ्रेज के ऊपर हमारा काम था वो हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसके ऊपर और ज्यादा डिटेल में आपको बेटा बेटा करवाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गई होगी कि जो वर्ब फ्रेज है वो जुमले के अंदर मौजूद जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब होता है उसके ऊपर कंसिस्ट करती है। जैसे ऊपर हमने एग्जांपल्स की भी, ये एग्जांपल आपके सामने देखें, हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ आगे मेन वर्ब जुड़ा हुआ। तो जहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता चल जाए तो आप समझ लें कि ये हमारे जो है वर्ब फ्रेज है। लेकिन ये वर्ब फ्रेज जो है बेटा, बेसिक निशानी बता दें वर्ब फ्रेज की, जवेरिया सलाम बेटा, बेसिक निशानी ये है कि जुमले के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होता है ये हमारा वर्ब फ्रेज होती है। ये बेसिक निशानी आप समझ लें, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा उसको फोकस करने के लिए कि ये वर्ब फ्रेज जुमले के अंदर एज एन एडवर्ब या एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये देखें ना, रन, रनिंग, रन भागना, बाय खरीदना, हेल्प मदद करना, ये सारे वर्ब है, ये है वर्ब फ्रेजेस। लेकिन इनके साथ जो है जुमले के बाकी हिस्से में जो है वो मेन वर्ब, उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट और कोई कॉम्प्लीमेंट भी इस्तेमाल किए गए हैं, ये मैं आपको करवा चुका। जी जी बेटा, बिल्कुल जहरा, वर्ब फ्रेज जो है वो मेन वर्ब पे भी कंसिस्ट करती है। जी बेटा उमर, मॉडिफायर का मतलब होता है जो मॉडिफाई करता है, जो देखें, मैं ये आपको अभी ना स्क्रीन पर आपने नजर रखनी है, आपको समझाता हूं कि मॉडिफायर क्या है। ये जो आपको मॉडिफायर के अंदर कंफ्यूजन आ रही है ना, पहले सारे बच्चे एक दफा मॉडिफायर देख लें कि मॉडिफायर किसे कहते हैं। देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई सॉ ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। अब ये देखिए मैं कहता हूं आई सॉ ए ब्लैक स्नेक, मैंने एक काले रंग का सांप देखा। अब ये जो ब्लैक है इसने हमारा ये जो अगला आने वाला नाउन है इसके मतलब को चेंज कर दिया। पहले तो सिर्फ ये था कि मैंने सांप देखा, अब मैं कहूं आई सॉ ए बिग स्नेक, बहुत बड़ा सांप देखा। आई सॉ ए स्मॉल स्नेक, मैंने एक छोटा सांप देखा। आई सॉ ए पॉइजनस स्नेक, मैंने एक जहरीला सांप देखा। अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वर्ड्स चेंज कर रहे हैं, हमारा ये जो कैसा वो सांप था, सांप का मतलब जो है वो चेंज हो रहा है। तो जो किसी, ये स्नेक क्या है, ये हमारा नाउन है। तो जब कोई नाउन को मॉडिफाई कर देता है वो बन जाता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव इज ए मॉडिफायर। अब देखें, अब मैं कहता हूं आई सॉ ए ब्लैक स्नेक रन थ्रू द ग्रास, या रनिंग करना है तो इस तरह कर ले, रन भी आ सकता है यहाँ पर। आई सॉ अ ब्लैक स्नेक रनिंग थ्रू द ग्रास, मैंने एक काले रंग के सांप को भागते हुए देखा घास में से। अब मैं कहूं आई सॉ अ ब्लैक स्नेक रनिंग स्लोली
थ्रू द ग्रास। मैंने एक काले रंग के सांप को देखा जो आहिस्ता आहिस्ता भाग रहा था। अब वो कैसे भाग रहा था? स्लोली। अब ये स्लोली किसको मॉडिफाई कर रहा है? रनिंग को। यहाँ पे ये जो हमारा वर्ब है, तो जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो हमारा बन जाता है एडवर्ब। यहाँ पे अगर मैं स्लोली की जगह लिखूं क्विकली, तो हमारा मतलब फिर बदल गया, वो तेज भाग रहा था, तो ये एडवर्ब है। तो मॉडिफायर्स बेसिकली इज इक्वल टू क्या होते हैं? एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। जो जुमले के अंदर एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं उसको हम कहते हैं मॉडिफायर। जी उमर बेटा, समझ आ गई है अब आपको? मोहम्मद बेटा, इसमें होगा इन अवर लॉन्ग जर्नी वी पास्ड थ्रू द फॉरेस्ट। ठीक है, आप अब देखें ना, इसमें अपना टेंस तो प्रॉपर लगाए ना, या फिर आप कहें कि वी विल पास करेंगे। निशा बेटा, क्या नाइन्थ क्लास में क्या नहीं है जी? जी बिल्कुल अब्दुल, आप सही की लिखा है। जी जी बेटा, नाइन्थ क्लास है जैनब। चले, अच्छी बात है उमर, आपको समझ आ गई। बाकी बच्चों को भी अब मॉडिफायर की समझ आ गई होगी। जी बिल्कुल सही। अब देखो जवेरिया सलाम, जिस तरह आपने लिखा है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसमें वर्ब फ्रेज क्या है? एम प्लेइंग। अली अफजल, इसमें वर्ब फ्रेज क्या है? वॉज रनिंग। निशा बेटा, ये मैं आपको ग्रामर करवा रहा हूँ। ओवरऑल जो आपको पेपर में जो है वो जो आते हैं क्वेश्चन वगैरह एमसीक्यूज में या ग्रामर बेस्ड, ये आपको मैं बुक से नहीं करवा रहा, ये मैं आपको ग्रामर बेसिकली खुद से करवा रहा हूँ ये सारी चीजें। जी बेटा आयशा, जो वर्ब फ्रेज है ये पांचवी टाइप है ऑफ फ्रेज की। जी कोमेल बेटा, अजान हो रही है। जी आयशा, इसमें वॉज स्विमिंग जो है, आई वॉज स्विमिंग इन पूल, तो इसमें वॉज स्विमिंग हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। जी बिल्कुल सही। हैड बीन रनिंग जो है ये हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। वर्ब प्लेइंग, मेहर, वर्ब प्लेइंग हमारी जो है वो वर्ब फ्रेज हो जाएगी। जी अब्दुल रहमान, नाइन्थ में है बेटा। जी बिल्कुल अवैस, इसमें वॉज वॉकिंग जो है ये हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। ईमान बिल्कुल सही, इसमें विल सॉल्व जो है वो हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। नहीं तनीषा बेटा, बुक चेंज नहीं हुई नाइन्थ की। जी अलीना बेटा, इसमें इज वर्किंग जो है वो हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। जैनब बेटा, इज इट इज इंपॉर्टेंट के अंदर वर्ब फ्रेज नहीं है। आप या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आगे कोई मेन वर्ब लगाए ना। जी बिल्कुल सही जैनब, बिल्कुल यही इसकी डेफिनेशन है, यही ऊपर मैंने लिखवाई है कि वर्ब फ्रेज क्या होती है? विच कंसिस्ट ऑफ ए हेल्पिंग वर्ब एंड अ मेन वर्ब। जी जवेरिया सलाम, हैव बीन स्टडिंग जो है ये हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। अच्छा जी उस्मान कह रहे हैं क्लियर 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 क्लियर, चले जबरदस्त है जी, दुआ बिल्कुल ठीक है आपकी एग्जांपल। एम रीडिंग हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। शाबाश अवैस, इसमें शुड वेट जो है वो हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। जी सईदा जरमीन बेटा, ऐसा ही है। जी महानूर बिल्कुल सही, इसमें इज रीडिंग जो है, इज रीडिंग ये हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। अहमद, इसमें आई वॉज ईटिंग आइसक्रीम, वॉज ईटिंग हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। मोहम्मद, वॉज राइटिंग हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। मोहम्मद, इसमें पास थ्रू की जगह बेटा पास्ड थ्रू लिखो या विल पास थ्रू लिखो।
जी लाइबा बेटा, एम टेकिंग हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। सर आप चैप्टर कब शुरू करवाएंगे? आयशा बेटा, जैसे ही ये हमारा हम स्टूडियो में वापस जाएंगे तो इंशाल्लाह चैप्टर शुरू हो जाएंगे। तब तक हम अपनी ग्रामर के ऊपर अच्छी ग्रिप हमें कर लेनी चाहिए। गर्ल कह रही है नॉट क्लियर सर। क्यों बेटा, कहां पे कंफ्यूजन है, मुझसे पूछे। इंग्लिश का टेस्ट किस दिन होता है बेटा? इंग्लिश का टेस्ट मंगल वाले दिन होता है। बिल्कुल सही, शाबाश अवैस। आर नॉट ट्राइंग हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। जी हुरल वॉज प्लेइंग हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। एनोनिमस ने पूछा है कि अजान हो रही है, इसकी इंग्लिश कैसे होगी? तो ये बेसिकली ये होता है कॉलिंग फॉर द प्रेयर। ठीक है, कॉलिंग फॉर द प्रेयर अजान को कहते हैं। कॉल फॉर प्रेयर अजान होती है। तो मुअज्जिन जो है उसे स्पीकर भी कह सकते हैं। द स्पीकर इज कॉलिंग फॉर द प्रेयर। बोलने वाला जो है वो अजान के लिए बुला रहा है। जी तनीषा बेटा बिल्कुल सही। इसमें विल शॉर्टली प्ले जो है ये हमारी वर्ब फ्रेज होगी। ईटिंग द मील हमारी जो है इसके अंदर ये जेरंड फ्रेज हो सकती है। आई विल बी गोइंग। जी जवेरिया, इसमें विल बी गोइंग जो है ये हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। राजा, आई एम रीडिंग इसमें वर्ब फ्रेज हो जाएगी। क्यों निशा बेटा, वाई आर यू कंफ्यूज? हैड बीन वर्किंग महानूर इसमें हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। वॉज ईटिंग अलीना इसमें हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। आर टीजिंग अली अफजल ये हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। इज फिक्सिंग अवैस हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। जी एम रीडिंग हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। जी सईदा जमीन, विल फेल इसमें हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। जी बिल्कुल सही है आपकी बेटा, ये एग्जांपल ठीक है बिल्कुल। अली कह रहे हैं व्हाट इज वर्ब? वर्ब बेटा हमारा एक्शन होता है उस जुमले के अंदर। खाना पीना, उठना बैठना, रोना हंसना, बातें करना, खामोश रहना, चलना, जो कुछ भी एक्शन हो रहा है वो हमारे वर्ब होता है। जी वॉज रनिंग अहमद इसमें हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर डेली लाइफ जैनब इसमें इज इंपॉर्टेंट जो है ये वर्ब फ्रेज हो सकती है। वॉज रीडिंग बिल्कुल सही। जी इसमें एग्जांपल बिल्कुल सही है जैनब, इसमें कैन वर्क ये हमारी वर्ब फ्रेज हो जाएगी। जी कॉल ऑफ प्रेयर, ये कॉल ऑफ प्रेयर, कॉल फॉर प्रेयर है अलीना, कॉल फॉर प्रेयर। अहमद कह रहे हैं पिछले लेक्चर के नोट्स हैं ये बेटा, वो आप पिछले लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग सुन लें। मेन पेज पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे ना तो वो आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। जी विल बी लीविंग बेटा आयशा इसमें हमारी जो है वो वर्ब फ्रेज है। जी बिल्कुल अवैस, हैव वोकन अप हमारी वर्ब फ्रेज। चले जी माशाल्लाह आज सब कुछ समझ आ गई। एक दो बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आई, इंशाल्लाह इसके ऊपर कल हम काम कर लेंगे। लेकिन जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आपने लेक्चर के बारे में अपना रिव्यू जरूर देना है। सब बच्चे, जितने भी बच्चे इस वक्त ऑनलाइन है, आप सब ने अपना रिव्यू लेक्चर के बारे में जरूर देना है। और साथ में जिन बच्चों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो ऊपर मेरी प्रोफाइल जहां पर मेरी तस्वीर लगी है उसको क्लिक करें और वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी फॉलो, मुझे फॉलो करें। ठीक है, चले शाबाश, सब जो है वो अपना रिव्यू जरूर दें और फॉलो भी करें। अपना ख्याल रखें, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज बच्चों।